बारिश का मौसम हो और साथ में पकौड़े ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बारिश होते ही सबका मन करने लगता है कि हम पकौड़े बनाकर खाए जाएं। और सब्जियों के तो हम जनरली पकौड़े फटाफट से बना ही लेते हैं। लेकिन आज हमने सोचा कि चलिए सब्जियों को छोड़ करके आज कुछ ऐसा बनाएंगे जो नए तरीके के पकौड़े होंगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और झट से बन करके तैयार हो जाएंगे। तो चलती है किचन में, लेकिन उससे पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेज फॉर वेजीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने लिया है, देखिए, 1 कटोरी बेसन लिया है जिसको छान के तैयार कर लिया है। और उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक 1/4 चम्मच करीब ही डालना है हमें टेस्ट के अकॉर्डिंग। और थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच करीब, क्योंकि पकौड़े तो चटपटे होंगे तभी अच्छे लगेंगे। और थोड़ी सी डालेंगे अजवाइन। अजवाइन बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी देती है और साथ में पचाने का भी काम करती है। और बस इन सबको थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसको एक बढ़िया सा बैटर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और बहुत ज़्यादा पतला बैटर तैयार नहीं करना है। जैसे ज़रूरत होगी वैसे थोड़ा थोड़ा सा पानी हम डालते चलेंगे। और देखिए थोड़ा सा थिक मेरे को लग रहा है तो और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। और देखिए इस तरीके से बस घोल करके एक सिंपल सा बैटर तैयार करेंगे। देखिए इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल न ज़्यादा बहुत ज़्यादा गाढ़ा और न ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला, इस तरीके से देखिए। और देखिए अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। ये मैंने लिए हैं 4 उबले हुए आलू और इनके हाथ से ही रफली हम फोड़ लेंगे। ऐसे ही, बहुत ज़्यादा महीन करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही देखिए इस तरीके से फोड़ लिया इन्हें। और अब एक पैन में हम 2-3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल जिसमें आप यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं। और थोड़ा सा उसमें डालेंगे जीरा। और बस जीरा डाल के और इसमें जो हमने आलू फोड़कर तैयार किए थे उनको डाल लेंगे। हमें इन आलूओं को थोड़ा सा फ्राई करना है। फ्राई करने से हमारे जो पकौड़े बनेंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और देखिए थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर टेस्ट के लिए, चटपटा करने के लिए, धनिया पाउडर आधा चम्मच करीब, और थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच से कम 1/4 चम्मच करीब। और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम ये चाट मसाला। चाट मसाले से पकौड़े का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें अमचूर पाउडर आधा चम्मच करीब। जैसे थोड़ा सा खटास सी आ जाएगी ना तो बहुत ही बढ़िया से पकौड़े बनेंगे। इनके साथ में फिर आपको चटनी वगैरह की भी ज़रूरत नहीं होगी। और देखिए बस थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देंगे। और आप इसमें अगर अदरक लहसुन पेस्ट का, हरी मिर्ची जो भी डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं इसमें। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद देखिए एक प्लेट में निकाल लेंगे, जिससे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। बस देखिए ठंडा करना है हमें, जिससे कि हाथ ना जले। और ठंडा होने के बाद देखिए हम इसके एक रोल जैसे बना लेंगे। ठंडा हो चुका है हमारा ये मिक्सचर और अब इसके रोल जैसे बना लेंगे। अगर आप चाहें तो बिल्कुल गोल भी बना सकते हो, लेकिन मैंने इसे लॉन्ग शेप में बनाए हैं। लॉन्ग शेप में थोड़े से अच्छे लगते हैं, इसीलिए आप चाहें तो गोल भी बना सकते हो इनको। और अब हम देखेंगे, देखिए हमारा जो हमने बेसन का घोल तैयार करके रखा था, देखिए कैसा हो गया है। और देखिए चम्मच से नहीं, अब हम इसको हाथ से करेंगे, क्योंकि पकौड़े हमें हाथ से ही बनाने हैं, चम्मच से नहीं बन पाएंगे। तो बस एक एक हम लेंगे इसमें जो रोल हमने बनाकर तैयार किए थे आलू के, इस तरीके से देखिए। और डिप कर करके इसमें लपेट करके अच्छे से, और बस अब तलने के लिए हम इसको डालते जाएंगे कढ़ाई में। और जब तक हमने ये तैयार किया था तब तक हमने कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने रख दिया था। और देखिए इस तरीके से बस डिप करते जाएंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। जितने पकौड़े हमारे आ जाएंगे उतने ही हम ये बनाकर तैयार करेंगे। जी हाँ, आप तो समझ गए होंगे। अब हम बना रहे हैं बटाटा बड़ा। बटाटा बड़ा वैसे गोल भी होते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग शेप में बना रही हूँ, थोड़ा सा चेंज करने के लिए। और लॉन्ग शेप में बनाते हैं बटाटा बड़ा तो बहुत ही अच्छे से लगते हैं देखने में, इस तरीके से देखिए। और इनको बस अलट पलट करके और गोल्डन ब्राउन होने कर सेक लेंगे हम इनको। ये देखिए कितने बढ़िया से सेक रहे हैं ना, और कितनी जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। जितनी देर में हमारी चाय बनकर तैयार होगी उतनी देर में हमारे पकौड़े तैयार हो जाएंगे बन करके। देखिए इस तरीके से अलट पलट करके बिल्कुल गोल्डन कलर होने तक हमें सेकना है। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, अदरवाइज ये क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे फिर। ये देखिए लग रहे हैं ना कितने बढ़िया से पकौड़े, बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट वाले। बरसात में आप इनको एक बार बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का मन करेगा। और देखिए सीखने के बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। कितनी जल्दी से भी सीख करके भी तैयार हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। और देखिए एक बैच के पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो गए। और दूसरी बार में भी हम उसी तरीके से डालते जाएंगे। जो बचे हुए हमारे रोल बचे थे उनको भी हम डिप कर करके डाल देंगे बेसन में डुबो करके।
ये देखिए सेकंड बैच भी हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा और बस क्रिस्पी होने तक इनको मीडियम फ्लेम पर हम इनको सेक लेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर होने पर हम इसको निकाल लेंगे। देखिए ये भी सेकंड बैच भी हमारा बन करके तैयार हो गया। बहुत ही जल्दी से पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं, कोई झंझट नहीं, कोई भी कुछ भी मेहनत भी नहीं। ये देखिए बनकर के तैयार हो गए ना बहुत सारे पकौड़े। बस हमने एक कटोरी बेसन में हमारे इतने सारे पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। और देखिए देखने में ही लग रहे हैं कितने सॉफ्ट भी हैं, और अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी। ये देखिए लग रहा है ना बहुत बढ़िया से। और देखिए अब इनको हम तोड़कर देख लेंगे कैसे लग रहे हैं। देखिए है ना बहुत अच्छे से, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट वाले। इनको आप किसी भी चटनी के साथ जो आपको पसंद हो, सॉस हो, खट्टी चटनी हो, मीठी चटनी हो, जैसे आप चाहें इनको एंजॉय कर सकते हैं। खाली चाय के साथ भी इनको एंजॉय कर सकते हैं आप, जैसे मन हो आप वैसे एंजॉय करिए। और मैंने आलू को फ्राई किया था, लेकिन अगर आप ना चाहें तो आलू को बिना फ्राई करे ही इसके रोल बना करके और पकौड़े तल सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको बटाटा वड़ा की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई नई रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।